प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेन टेबल की विभिन्न विधियों का वर्णन करेंगे। प्लेन टेबल के द्वारा सर्वेक्षण करने की मुख्य रूप से 4 विधियाँ बताई गई हैं। प्रतिच्छेदन विधि, विकिरण या अरीय रेखा विधि, चक्रमण या माला रेखा विधि तथा रेडियो प्रगामी विधि। यद्यपि इन विधियों के द्वारा प्रत्येक विधि को हम अलग अलग रूप में लेकर के अध्ययन करते हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से प्रायः 2 या 2 से अधिक विधियों का मिश्रण प्रयुक्त रूप से देखा जा सकता है। इस सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि ये मिश्रित विधियों का उपागम है। यहाँ यह पुनः संकेत किया जा सकता है कि इन विधियों से संबंधित दिए गए रेखा चित्रों में किसी विवरण या स्टेशन की धरातल पर स्थिति को बड़े अक्षर से तथा उसकी आरेख पट पर तदनुरूपी स्थिति को छोटे अक्षर के द्वारा प्रकट किया जाता है। प्लेन टेबल की प्रतिच्छेदन विधि। इस विधि में किसी विवरण को प्लान में अंकित करने के लिए क्षेत्र के किन्हीं 2 सर्वेक्षण स्टेशनों से उस विवरण को लक्ष्य करके किरणें खींची जाती हैं। किरणों को आरेख पट पर प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा ज्ञात किया जाता है। जिन 2 सर्वेक्षण स्टेशनों से किरणें खींची जाती हैं, उन्हें मिलाने वाली सरल रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। क्योंकि प्रतिच्छेदन विधि में आधार रेखा के अतिरिक्त किसी अन्य दूरी को मापने की आवश्यकता नहीं होती, अतः इस विधि को प्लेन टेबल की त्रिभुजन विधि भी कहा जाता है। खुले क्षेत्रों के अगम्य स्थानों को प्लान में अंकित करने के लिए यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र के प्लान में विवरण भरने के लिए तथा नदी तटों, कटी-फटी सीमा रेखाओं व निश्चित स्थलाकृतिक लक्षणों के मानचित्रण में भी इस विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा बनाए गए किसी क्षेत्र के प्लान की शुद्धता बहुत कुछ आधार रेखा के सही चयन तथा उसकी शुद्ध माप पर निर्भर करती है। अतः आधार रेखा का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आधार रेखा के दोनों सिरों से क्षेत्र का प्रत्येक विवरण स्पष्ट दिखाई दिया जाना चाहिए। नंबर 2, आधार रेखा तथा किसी किरण के बीच का कोण अत्यधिक बड़ा अथवा अत्यधिक न्यून नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किरणों के प्रतिच्छेदन अत्यधिक तिरछे नहीं होने चाहिए। नंबर 3, आधार रेखा यथासंभव समतल एवं बाधा रहित धरातल पर चुनी जानी चाहिए, जिससे उसे जरीब या फीते की सहायता से सही मापा जा सके। कार्यविधि। इस प्रणाली के अनुसार मान लीजिए ABCD कोई क्षेत्र है। प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं प्लान बनाने के लिए हम इन चरणों के अंतर्गत कार्य करेंगे। दिए गए क्षेत्र का भलीभांति निरीक्षण करके प्लान में प्रदर्शित किए जाने वाले विवरणों का चयन करते हैं तथा सीमा रेखा के मोड़ों पर सर्वेक्षण दंड गाड़ दिए जाते हैं, जिससे उनको एलिडेट से लक्ष्य किया जा सके। यदि आवश्यकता हो तो क्षेत्र के अन्य विवरणों पर भी सर्वेक्षण दंड गाड़ दिए जाते हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए क्षेत्र में किसी उपयुक्त आधार रेखा का चयन किया जाता है तथा जरीब अथवा फीते से इस रेखा को माप लिया जाता है। उदाहरण में AB रेखा को आधार रेखा
मान लिया जाता है। प्लेन टेबल को ए स्टेशन पर समतल स्थापित करके ड्राइंग कागज़ के ऊपर की ओर कोने में ट्रप कंपास की सहायता से चुंबकीय उत्तर दिशा प्रकट की जाती है। साउल पिंड व कांटे के प्रयोग से ए स्टेशन के ठीक ऊपर आरेख पट पर ए बिंदु ज्ञात किया जाता है। इस बिंदु पर एक आलपिन गाड़ दी जाती है। एलिडेड के कार्यकारी किनारे को आलपिन से सटाकर रखते हुए बी स्टेशन पर गड़े सर्वेक्षण दंड को लक्ष्य करके एक किरण खींची जाती है तथा इस किरण में पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार ए बी की दूरी के बराबर छोटा ए बी रेखा काट दी जाती है, जो प्लान में आधार रेखा को प्रकट करती है। इसके पश्चात क्षेत्र के अन्य विवरणों को बारी बारी लक्ष्य करते हुए उनकी ओर को ए बिंदु से किरणें खींची जाती हैं तथा पहचान के लिए प्रत्येक किरण पर संबंधित विवरण का संकेत अंकित कर दिया जाता है। ए स्टेशन पर उपरोक्त क्रिया करने के पश्चात प्लेन टेबल को बी स्टेशन पर स्थानांतरित करके पूर्व निर्देशित विधि के अनुसार उसका इस प्रकार समतलन, केंद्रीयकरण एवं पूर्वाभिमुखीकरण किया जाता है कि आरेख पट पर अंकित बी बिंदु बी स्टेशन के ठीक ऊपर स्थित हो तथा बी ए रेखा के सहारे एलिडेड रखकर देखने पर दृष्टि रेखा ए स्टेशन पर गड़े सर्वेक्षण दंड से होकर जानी चाहिए। अब बी बिंदु पर आलपिन गाड़कर पहले की भांति क्षेत्र के विवरणों को बारी बारी से एलिडेड के द्वारा लक्ष्य करते हुए किरणें खींची जाती हैं। दोनों स्टेशनों से किसी विवरण को लक्ष्य करके खींची गई किरणों को प्रतिच्छेदन बिंदु में प्लान से संबंधित विवरण की स्थिति को प्रकट किया जाता है। अतः संबंधित किरणों की पहचान कर प्लान में सी, डी तथा ई प्रतिच्छेदन बिंदु अंकित किए जाते हैं। विवरणों को अंकित करने के पश्चात प्लान पर संबंधित क्षेत्र का नाम लिख दिया जाता है तथा सर्वेक्षण विधि का भी नाम लिख दिया जाता है तथा मापनी व संकेत बना लिए जाते हैं। प्लेन टेबल की विकिरण या अरीय रेखा विधि। इस विधि में एक ही सर्वेक्षण केंद्र से क्षेत्र के विभिन्न विवरणों की ओर पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार लंबी किरणें खींचकर प्लान को पूर्ण किया जाता है। अतः विकिरण विधि से प्लेन टेबल पर कार्य करने के लिए प्रत्येक विवरण की प्लेन टेबल स्टेशन से दूरी मापना आवश्यक होता है, जो कि इस विधि से बनाए गए प्लान में समस्त किरणें एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं की ओर विकिरित होती हैं। अतः इसे विकिरण विधि या अरीय रेखा विधि के नाम से जाना जाता है। विकिरण विधि के द्वारा प्रायः खुले एवं समतल धरातल वाले छोटे छोटे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि से किए गए सर्वेक्षण में प्लेन टेबल स्टेशन के समीप स्थित विवरणों को प्लान में अंकित करने के लिए यह विधि अति आवश्यक है। कार्य विधि। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ कोई खुला समतल क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विकिरण विधि के द्वारा सर्वेक्षण हम इस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में कोई ऐसा सर्वेक्षण स्टेशन मान लेते हैं जहां से क्षेत्र के सभी आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों। यह सर्वेक्षण स्टेशन क्षेत्र के किसी कोने में
अथवा क्षेत्र की सीमा के बाहर भी चुना जा सकता है, परंतु ऐसा करने में कभी कभी कोई विवरण ड्राइंग कागज़ की सीमा के भीतर अंकित नहीं हो पाता है तथा समस्त सर्वेक्षण कार्य पुनः करना पड़ता है। क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में स्टेशन चुनने तथा उपयुक्त मापनी के प्रयोग से यह समस्या दूर हो जाती है। ड्राइंग कागज़ के मध्यवर्ती भाग में कोई बिंदु अंकित करते हैं तथा साउल पिंड एवं कांटे की सहायता से उस बिंदु को पी स्टेशन के ठीक ऊपर रखते हुए प्लेन टेबल का सही केंद्रीयकरण एवं संतुलन कर लिया जाता है। ड्राइंग कागज़ के ऊपर की ओर कोने में ट्रप कंपास रखकर चुंबकीय उत्तर दिशा अंकित की जाती है। पी बिंदु पर एक आलपिन गाड़कर तथा एलिडेट के कार्यकारी किनारे को इस आलपिन से सटाकर रखते हुए ए बी सी डी तथा एफ पर गाड़े गए सर्वेक्षण दंडों तथा क्षेत्र के भीतर स्थित अन्य विवरणों की ओर को किरणें खींची जाती हैं। सीमा रेखा पर गाड़े गए प्रत्येक सर्वेक्षण दंड ए बी सी डी की पी स्टेशन से जरीब तथा फीते से दूरी मापी जाती है तथा इन दूरियों को पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार आरेख पट्ट की तदनुरूपी किरणों में काटकर ड्राइंग कागज़ में ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु अंकित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्र के भीतर की ओर स्थित विवरणों को अंकित किया जाता है। दूरियां काटने में होने वाली भूलों से बचने के लिए किसी किरण को खींचने के तुरंत बाद उस पर संबंधित विवरण की क्षेत्र में मापी गई दूरी की मापनी को अंकित कर दिया जाता है। आवेक्षण रेखा चित्र में क्षेत्र में देखकर ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदुओं को मिलाकर प्लान में सीमा रेखा पूर्ण कर ली जाती है तथा प्लान पर क्षेत्र व सर्वेक्षण विधि का नाम लिख दिया जाता है। इसके पश्चात मापनी बनाई जाती है।